Hello students, welcome to your most favorite educational channel that is Magnet Brains. Students यहाँ आपको kindergarten माने KG से क्लास 12 तक आपको आपका पूरा सिलेबस मिलता है, that too 100% free. Yes students, और अब Magnet Brains के प्लेटफॉर्म पे बुक्स और ई बुक्स भी आपको मिलेंगे और इनमें जो कंटेंट है ना स्टूडेंट्स उसको और अच्छा बनाने के लिए माने हमारा जो कंटेंट है उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए पूरे कंटेंट को हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि सैंपल पेपर सॉल्यूशन बुकलेट्स, एमसीक्यू बुकलेट्स, थ्योरी बुकलेट्स एंड मेनी मोर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये बुक्स और ई बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसे फिल करो और सबमिट करो। जैसे आप सबमिट करेंगे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए माय डियर क्लास 1 स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हम कर रहे हैं क्लास 1 का IEO, दैट इज इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड। हमने बहुत सारे टॉपिक आपके कवर करे हैं और आज से हम शुरू कर रहे हैं नाउन्स, है ना। हमने इसकी कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, तो हमें ब्रॉडली क्या समझ में आया, व्हाट आर नाउन्स। नेमिंग वर्ड्स मींस नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी जन का नाम, कोई भी हो, किसी भी जानवर का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगह का नाम क्या कहलाता है, नाउन्स, है ना स्टूडेंट्स। फिर मैम ने बताया था, जैसे कि एक वर्ड आया था टीचर, तो मैम ने बताया था टीचर इज अ कॉमन नाउन, क्योंकि नाउन के भी टाइप्स हैं, लाइक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो ये चीजें भी आप आगे जाके पढ़ोगे, हम भी जरूर पढ़ेंगे ये चीजें, है ना। अभी तो हमने जो एमसीक्यू सॉल्व करे उसमें हमें सिंपल नेमिंग वर्ड्स थे जो हमने चूज करे, राइट। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। व्हाट इज द टॉपिक हियर, चूज द नाउन्स, माने आपको नाउन चूज करना है, ठीक है। चलो, सो द क्वेश्चन इज रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड मार्क द नाउन। यहां पे सेंटेंस दिया है, ठीक है। अब आपको इस सेंटेंस में से वर्ड बताना है कि कौन सा वर्ड इस सेंटेंस में नाउन है। ओके स्टूडेंट्स, चलो पहला देखते हैं हम। आई हैव 2 ड्रेसेस, रेड एंड ग्रीन। आई हैव 2 ड्रेसेस, रेड एंड ग्रीन। मेरे पास 2 ड्रेसेस हैं, एक रेड है और एक ग्रीन है। अब हमें पता है नाउन क्या होता है, नेम। किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है, ठीक है। तो हैव तो नहीं होगा, 2 तो नंबर हो गया, ड्रेसेस, ड्रेस माने एक चीज हो गई, आई हैव अ ड्रेस। ग्रीन ये कलर हो गया, तो इसमें से नाउन क्या होगा, वेरी सिंपल, ड्रेसेस, है ना। क्योंकि ड्रेस क्या है, किसी चीज का नाम है, और वी नो दैट द नेम ऑफ अ थिंग इज ऑल्सो अ नाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पूरे सेंटेंस में ड्रेसेस क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, here the sentence is sincerity is always praised। सिंसियरिटी माने सीरियस होना, सिंसियर होना। सिंसियर माने अपने काम के प्रति बहुत सिंसियर होना, बहुत ध्यान से, ईमानदारी से और पूरी सूझबूझ के साथ काम करना। जैसे मान लो आप पढ़ाई करते हो, हम बोलेंगे अरे ये बच्चा तो कितना सिंसियर है, माने कितनी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है ना। तो सिंसियरिटी इज ऑलवेज प्रेज। प्रेज माने तारीफ करना, मतलब अगर आप में सिंसियरिटी है, किसी भी काम को करने के लिए आप सीरियस हो, तो आपकी हमेशा तारीफ होगी। अब देखो इसमें नाउन क्या होगा, सिंसियरिटी इज ऑलवेज प्रेज्ड। मैडम ने आपको बताया था टाइप्स ऑफ नाउन, जैसे कि हमने टीचर देखा था और मैम ने बोला था ये कॉमन नाउन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंसियरिटी जो वर्ड है ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, एक ऐसी अंदर की आपकी फीलिंग हो गई जो दिखती नहीं। क्या सिंसियरिटी, ईमानदारी, सीरियसनेस दिखती है, क्या हम उसको टच कर सकते हैं। जैसे हम इस पेन को टच कर रहे हैं, पेन इज अ नाउन, थिंग है ये, तो क्या हम सिंसियरिटी को टच कर सकते हैं, किसी की ईमानदारी को, ऑनेस्टी को टच कर सकते हैं, नहीं। कोई हैप्पीनेस को टच कर सकता है, नहीं। लेकिन ये भी नाउन होता है क्योंकि ये नाम है सिंसियरिटी, ठीक है, फीलिंग है, एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो इसमें सिंसियरिटी इज अ नाउन और ये कौन सी कैटेगरी में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में, क्योंकि ये भी फीलिंग होती है लेकिन हम इसको टच नहीं कर सकते, है ना। किसी की हैप्पीनेस को, किसी की ऑनेस्टी को क्या हम टच कर सकते हैं, नहीं, बट इट इज अ नाउन। तो इस पूरे सेंटेंस में सिंसियरिटी नाउन होगा। ओके, दैट दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। दिस बुक बिलोंग्स टू मी। अब इसमें थिंग क्या हो गई, देखो बिलोंग कुछ नहीं, मी कुछ नहीं, द कुछ, दिस कुछ नहीं,
बुक हो गई थिंग, है ना, इट्स अ थिंग, बुक एक चीज होती है एंड वी नो दैट किसी भी चीज का नाम नाउन होता है, सो हियर बुक इज अ नाउन। ओके, बहुत सिंपल है ना। चलो आगे भी देखते हैं। यस, दैट पेंटिंग इज वेरी कलरफुल, वो जो पेंटिंग है ना वो बड़ी कलरफुल है। थिंग क्या हुआ यहाँ पे, पेंटिंग, पेंटिंग इज अ थिंग और हमें पता है द नेम ऑफ अ थिंग इज नाउन, वेरी सिंपल। तो हियर पेंटिंग इज नाउन, कलरफुल नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो तो क्या है उसमें, वो तो बड़ी रंगीन है ना। वेरी भी नहीं होगा, दैट भी नहीं होगा, इट्स अ नेमिंग, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सो पेंटिंग किसी चीज का नाम है, ठीक है, पेंटिंग नाम ही हुआ ना, ठीक है। सो हियर द नाउन इज पेंटिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। All the rooms have been painted, सारे रूम्स में पेंटिंग हो चुकी है। All the rooms, ठीक है, हमें पता है the noun is a name of a person, place, animal और thing। इसके पहले हमने thing देखा था, अब यहाँ पे all कुछ नहीं है, rooms, rooms क्या है, जगह, है ना। रूम्स में मैं अपने रूम में जा रहा हूं तो रूम इज अ प्लेस, जगह है ना वो, और हमें पता है किसी भी जगह के नाम को नाउन बोलते हैं। रूम की जगह किचन भी होता तो वो नाउन होता, बाथरूम भी होता तो वो नाउन होता, ड्राइंग रूम भी होता तो वो नाउन होता, मॉल होता तो भी वो नाउन होता। तो इसीलिए हियर द रूम इज अ नाउन, क्योंकि बिकॉज इट्स अ प्लेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। I went to Dubai by plane। अब यहां ध्यान से देखो, I और went कुछ नहीं है, दुबई, दुबई इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, एक जगह का नाम है, by plane। अब प्लेन क्या है, प्लेन इज अ थिंग, एक चीज का नाम है, और नाउन हमें पता है इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यहां पे प्लेस भी है और थिंग भी है, तो यहां पे टू नाउन्स हो गए, ठीक है। सो आई नहीं है, दुबई भी है और प्लेन भी है, तो हमारा आंसर होगा बोथ बी एंड सी इज द आंसर, बिकॉज दुबई इज ऑल्सो नाउन, प्लेन इज ऑल्सो नाउन। दुबई इज अ प्लेस एंड प्लेन इज अ थिंग, कोई चीज है, ठीक है। सो द आंसर विल बी बी एंड सी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, देयर इज नो मिल्क इन द जग, देयर इज नो मिल्क इन द जग। अब देखो, देयर इज नो मिल्क, मिल्क भी खाने की चीज का नाम है, जैसे कि हमने बर्गर देखा था, हमने केक देखा था, तो मिल्क इज ऑल्सो अ नेम, चीज का नाम है, एंड जग, जग भी एक थिंग है, तो यहां पे भी टू नाउन्स हो गए, मिल्क भी हो गया और जग भी हो गया। सो मिल्क एंड जग मीन्स आवर आंसर विल बी ए एंड बी, माने आंसर होगा हमारा सी वाला, क्योंकि सी में क्या लिखा हुआ है, बोथ ए एंड बी, माने ए भी आंसर है और बी भी आंसर है, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। यस, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर टुमारो, आपके क्या प्लान्स हैं कल के लिए, है ना। अब यहां पे टुमारो, कल, ठीक है, और एक है प्लान्स, ठीक है। अब देखो यहां पे टुमारो भी नाउन हो सकता है, यस, टुमारो टू केस में नाउन होता है स्टूडेंट्स, एक तो कभी टुमारो नाउन भी होता है और कहीं पे एडवर्ब भी होता है ना। तो यहां पे टुमारो, यहां पे हमारा होगा व्हाट आर योर प्लान्स फॉर टुमारो, तो मेन चीज क्या हुई यहां पे, प्लान, माने कल के लिए आप क्या प्लान करने वाले हो, ठीक है। तो यहां पे हमारा नाउन टुमारो नहीं होगा, यहां पे हमारा नाउन होगा प्लान्स, माने आप कल के लिए क्या प्लानिंग करने वाले हो, क्या प्लान है आपका, तो हियर द नाउन विल बी प्लान्स, ठीक है। हियर नॉट विल बी टुमारो, टुमारो नहीं होगा, यहां पे आपका नाउन होगा प्लान्स। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। यस, यू हैव नॉट पैक्ड योर बैग, आपने अभी तक अपना बैग पैक नहीं किया, यू हैव नॉट, पैक्ड माने कोई चीज पैक करना, योर बैग, बैग क्या हो गया, थिंग, नेम ऑफ अ थिंग, तो क्या होगा यहां पे नाउन, यू हैव पैक्ड बैग, क्या होगा, बैग, बिकॉज बैग इज अ नेम ऑफ अ थिंग, बैग एक चीज है ना। सो बैग इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट देखते हैं। You have lost your pencil box again, आपने अपना पेंसिल बॉक्स फिर से घुमा दिया, तो थिंग यहां पे क्या हुआ, you have lost your, पेंसिल बॉक्स एक चीज का नाम है, अगेन तो फिर से, तो चीज का नाम भी क्या होता है, नाउन होता है, तो यहां पे द नाउन इज पेंसिल बॉक्स, बिकॉज पेंसिल बॉक्स इज अ थिंग, किसी भी चीज का नाम। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया आपको
किसी भी जगह का नाम, किसी भी इंसान का नाम, जानवर का नाम या थिंग का नाम, इट्स अ नाउन। और हमने एक और चीज देखी कि टीचर, देयर आर लाइक मेनी टाइप्स, लाइक 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर। proper noun, common noun, abstract noun, concrete noun and collective like countable and uncountable nouns भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो ये आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, तब आपको और ब्रॉड समझ में आएगा कि नाउन और क्या क्या होते हैं। जैसे कि टीचर, तो मैम ने बताया बहुत सारे टीचर होते हैं। सो टीचर इज अ कॉमन नाउन। बॉयज, बहुत सारे बॉयज होते हैं, है ना। डॉग, बहुत लाइक डॉग तो इज अ नेम ऑफ एनिमल। और उसके बाद मान लो क्लास, क्लास क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गया। तो ऐसे टाइप्स ऑफ नाउन भी होते हैं। अब जैसे हमारे पास एक वर्ड आया था सिंसियरिटी, है ना। तो सिंसियरिटी एक फीलिंग हो गई जिसे टच नहीं किया जा सकता। क्या किसी की हैप्पीनेस को टच किया जा सकता है? नहीं, लेकिन वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। ओके, तो जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो ये चीज हम और अच्छे मतलब अच्छे से पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन क्या क्या होते हैं। ठीक है, अभी आप इतना समझिए, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का नाम, जगह का नाम, प्लेस का नाम और पर्सन का नाम नाउन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जितने एग्जांपल्स देखे उसे अच्छे से प्रैक्टिस करो और ये पूरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर और मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर भी, राइट। और वीडियोस करेंगे हम ताकि आपको नाउन और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलो जब तक इसकी प्रैक्टिस करो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।